जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोप्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिनी मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का द्वितीय भाग आरंभ करने जा रहे हैं। ये जो महात्मा का अंगद बोल के महात्मा था, जो गुरु नानक जी था, सिख धर्म प्रतिष्ठित नानक जी उनका गुरु था। उन्हें उनको नाम अंगद दिया था, इसे उनका नाम था लोहिना। लोहिना पंजाब का फिरोजपुर में ये में जन्म लिया था। जब उनका पिता एक व्यवसायीदार छिला व्यवसाय करता था, बड़ा सज्जन था, सज्जन व्यवसाय करता था। और माता भक्तिमती ये था, रमणी था। उन लोग का घर में कोई ये भिखारी कोई लौट के नहीं जाता था, कुछ ना कुछ मिलता था। सज्जन था उन लोग का, इसलिए पिता और माता का ये से पुत्र भी ऐसे सज्जन हुआ था, जो दुनिया में उन्हें भक्तमाल ग्रंथों में दूसरा स्थान उनको प्राप्त हुआ था। उन्हें ये किया, जब उन्हें ये हुआ तो स्कूल में उनको भर्ती किया दिया गया और अच्छा से उन्हें शिक्षा लाभ किया। इसको बाद में पिताजी का जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय में उन्हें भी अंशग्रहण करता था। जब यौवन प्राप्त हुआ तो अब उनको शादी अच्छा करना देख के शादी करा दिया। इसके बाद में उनका दो पुत्र हुआ, दासू और दातू। देखिए, जब किसी का मन में पूर्व जन्म का सुकृति रहता है तो वही विषय वासना उनको तुच्छ ज्ञान होता है। उनका भी ये था, जो विषय उपदेश था, विषय वासना में और भोगविलास में भगवान को प्राप्त नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना को सुठाम करना चाहिए, भुजा जुगल कठिन होना चाहिए, पद जुगल भी तीव्र होना चाहिए। आँखी से ऐसे ज्योति ये करना चाहिए जो भगवान दर्शन हो, और मन में भगवत चिंता ज्ञान का ये ऐसा होना चाहिए, तभी तो भगवान को प्राप्त होने सकता है। जब उनका मन में बचपन से ऐसे भाव था, जब उनको ये दो पुत्र संतान हुआ, इसके बाद में उनको भीतर में वैराग्य भाव आया, तो दो पुत्रों को उन्हें जो व्यवसाय का भार सौंप दिया। सबके उन्हें ज्वालामुखी हम वह गया था ये में पिछला साल में 24 में, वो 51 पीठ का अन्यतम पीठ है जहाँ में जीव गिरा था। युग युग से वो दिया जल रहा है, दिया कभी नहीं बुझता है। तो पंडा जी का जो बोला तो हम लोग को देखा, देखिए दिया जल रहा है, कभी नहीं बुझेगा। 51 पीठ का ये है तंत्र साधना का सबसे बड़ा ये है साधन पीठ है। तो वही भी हम दर्शन करके आया। तो उन्हें किया जो इतना उनका ये मन में ये हो गया, तो उधर में उन्हें साधना किया। साधना करने से अंदर में ये होता है, भगवत प्राप्ति करने का लिए जो ये है शक्ति, वो जागृत होता है। ऐसे करते करते उनका मन में हुआ, जो मेरा गुरु का संधान मेरा चाहिए। एक दिन का बात है, उन्हें ये में रात में उन्हें कोई मधुर गुंजन सुन रहा था। मधुर जो गुंजन सुन रहा था, तो उन्हें कोई एक महात्मा को जाके पूछा है, ये मधुर गुंजन कहाँ से आता है। ये महात्मा ने बताया, वो
सिख धर्म का प्रतिष्ठा जो गुरु नानक है उन्हीं का ऐसे ये है। तो करतारपुर, पंजाब करतारपुर में उन्हें गुरु नानक जी के पास में गया। जाने के बाद में तो उनसे मुलाकात किया और उनसे शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए हम शिष्यत्व आपको ये होंगे इसे बोल के उन्हें आवेदन किया। गुरु नानक जी उनका बात स्वीकार किया। अब बोला ठीक है रहो आश्रम में। तो गुरु नानक जी उनको चट करके दीक्षा नहीं दिया। गुरु मतलब है, गु माने अंधकार, रू मतलब नाश। अंधकार को नाश करके जो आलो में पहुंचा देता है वही गुरु है। शिष्य वही है जो गुरु का आदेश उपदेश निष्ठा से पालन करता है, वही शिष्य है। गुरु ने उनको बहुत परीक्षा किया। एक दिन गुरु ने उनको सिर में 3 बड़ा बड़ा मुटरी दे के बोला चलो आश्रम में। तो गुरु पत्नी देख लिया, देख के उनको बोला है ये भक्त शिष्य को आप कहे इतना बड़ा बड़ा मुटरी दिया। तो गुरु ने बताया 3 मुटरी में 3 ये है। हम देख रहे हैं वो इसको हमरा का बाद में वो इस ये का जो संस्था का भार ये करने सकेगा कि नहीं। तो ये किया, गुरु बहुत परीक्षा किया। करने का बाद में उनको दीक्षा दिया। दीक्षा देने का बाद में गुरु सोचा है वही मेरा जो ये है प्रतिष्ठान को रक्षा करने सकेगा। तो गुरु ने उनको खुद गोदी में बैठा दिया। तो गोदी में जब बैठा दिया तो ने गुरु का आशीर्वाद में और अपना जो साधन भजन का बल से बहुत ख्याति अर्जन किया। चारों दिग में ये हो गया, गुरु का ये प्रकाश हो रहा था और उनका तो शिष्य का तो हो ही रहा था। ऐसे करते करते 14 साल तक उन्हें वो आश्रम में ये था। इसको बाद में उन्हें इस मरदेह को टेक करके ब्रह्मलीन हुआ। आज जो और गुरुदेव उनको अंगद नाम दिया था। कितना सुंदर नाम अंगद नाम दिया था। तो ये इसको बाद में उनको ब्रह्मलीन हुआ। आज जो भक्तमाल ग्रंथों का 2 नंबर ये जो हम करने का सौभाग्य हुआ, माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा और जो महात्मा लोग उन लोग का आशीर्वाद। अब हम जगन्नाथ जी का बारे में कुछ बोल रहा है। जगत का नाथ जगन्नाथ मेरा बड़ा भाई, हाँ उनका छोटा भाई। आज जब गया मंदिर में 4 बजे का बाद में तो पुलिस को बोला है, पुलिस बोला है कि अभी थोड़ा आगे में पहर हुआ मतलब उन्हें भगवान अभी निद्रा किया। और 3 बजे करीब में आज जो ये वेदी से स्नान वेदी से उन लोग को लेके आया था। तो हम पूछा, बोला 3 घंटा आगे में नहीं हुआ। सामने में एक जगन्नाथ मंदिर है, अभी जगन्नाथ जी को ढक दिया। हम भी सुबह में 2:30 बजे अढ़ाई बजे करीब में हम जगन्नाथ जी को ढक दिया। हमारा घर में तो ये में माँ का घर में जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ जी का घर में तो नीचे का जो साधन पीठ है वही में जगन्नाथ जी है, उसको हम ढक दिया। तो ये तारीख तो जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं होगा। जो ये होगा नवजौवन बेश होगा, इसको आगे दिन ये कपड़ा उपड़ा जो ढक दे वो सब खुलेगा। और जगन्नाथ जी तो अभी अलारनाथ चला गया। तो हम लोग को बोल रहे 3 घंटा। उधर में सामने में एक जगन्नाथ मंदिर है, अभी जगन्नाथ को ढका हुआ है। बाकी आरती उरती दर्शन करके परिक्रमा करके आया। हम लोग को कोई एक ब्राह्मण ने बताया था जगन्नाथ मंदिर का, हरिकृष्ण त्रिपाठी, उन्हें अभी असुस्थ है। उन्हें बताया था कभी यदि जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं होता है तो झंडा को दर्शन करने से पुण्यता प्राप्त होता है। तो हम लोग वही करता है जगन्नाथ जी का झंडा को दर्शन करके। तो जगन्नाथ जी अभी किंतु ये में नहीं है,
कायात हुए हैं, बाकी अपना ये चला गया ब्रह्म ये में। उधर में जगन्नाथ जी नवजौवन का आगे दिन तक रहेगा। उधर में महोत्सव है ब्रह्म ये में, आज से महोत्सव आरंभ हो गया। जगन्नाथ जी उधर में खाने के लिए चला गया, इधर में तो नहीं देता है, नहीं देगा नाश्ते, पाचन देगा, दवाई देगा, ये देगा, ऐसे करके देगा। तो जगन्नाथ जी अपना ये का स्वरूप को लेके उधर चला गया। उधर में अलालनाथ का साथ में एकात्मा हो गया। उधर में पायस, मिठाई, मिंडा बहुत बहुत होता है। आज महोत्सव है। और उधर में जो पंडा लोग है ना, ये करीब 14-15 दिन में 1 साल का ये उपार्जन कर लेता है करीब। तो भगवान उधर में अभी अच्छे बहुत आनंद से, बड़ा भाई और बहन क्या कर रहा है उनका ये नहीं, तो उन्हें खाने के लिए बहुत ये है, आनंद का होता है उनका। तो उधर में है। तो उधर से परिक्रमा करके तो आश्रम में लौट के आया। वही बात है, जगन्नाथ जी का अपार कृपा वर्षण हो रहा है। और माँ का ही गल्प बोल रहा है। माँ का गल्प का ये है, एक ये था ब्राह्मण था, उन्हें सोचा था जीवन में शादी नहीं करेगा, कहीं नहीं, जिसको शादी करेगा वो मेरा यदि बात नहीं सुनेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, और यदि करना है तो वो मेरा बात सुनने पड़ेगा, और नहीं सुनेगा तो इसका गर्दन का टुकड़ा कर देगा, हम भी मुक्ति हो जाएगा। तो इसको साथी लोग बोल रहा था तुम काहे नहीं शादी करता है? बोलता हम शादी इसलिए नहीं करता है, जो पत्नी है मेरा बात नहीं सुनने से इसका मार देगा, इससे अच्छा है हम एकांत में हैं। तो उन लोग बोला, वो लोग सोचा है एक क्या संभव है, तो उन लोग एक परमा सुंदरी कन्या से शादी करा दिया। तो पहला दिन कन्या को बोला है कि अतिथि सेवा करके, ब्राह्मण और किसी को सेवा करके मेरा पास में आना। वो ब्राह्मण कन्या प्रतिदिन ये भोग बनाता है, और कोई ना कोई आ जाता है, देर करके आता है, ये करता बैठा रहता है। एक दिन ऐसे हुआ, शाम हो रहे हैं बाकी कोई नहीं आ रहा है, तो उन्हें सोचा क्या होगा, पति को भी हम बुलाने नहीं सीख रहा है। इतना तो मैं देख रहा है एक मुसलमान एक डंडा का आगे में एक गरु का मत्था लेके आ रहा है, ऐसे खून गिर रहा है। तो बोलता है ए ले झोले जो ये कर भोग बना। तो वो सोचता था हम ब्राह्मण करना, हम कैसे ये करेगा। अब फिर सोचा है मना करने से तो पति का सामने में हमारा गर्दन चला जाएगा। तो वो किया गया, वो ये किया, भोग बनाया, बाकी उनको बोला है आप सभा में बैठिए, आसन दिया। तो बोला जाओ तुम्हारा पति को बोला के लिया। तो सोचा तो आज तो मृत्यु अनिवार्य है। ये थे रोते रोते पति के पास में किया। पति बोल रहा है क्या हो गया आज? तो बोलता है जो ये आया है ना अतिथि आया, वो आपको बुला रहा है। पति सोचा कुछ गलती कर लिया। तो पति आरो ये करके आया, दौड़ के आया, आके देखता कहाँ है कोई। उधर में जुगल मूर्ति राधा कृष्ण विराजमान है, उन लोग का आराध्य देवता। इसीलिए पत्नी अपना पति का बात सुना है और उनका आदेश पालन किया, जिसलिए आज उन लोग जुगल मूर्ति को दर्शन किया। इसीलिए पति साक्षात परमेश्वर है, जो पति का वाक्य को रक्षा करके चलता है, इसके जीवन में भगवान कृपा करता है। हम बहुत देखा है ऐसे नारी लोग, जो लोग अपना पति बिना दूसरे का भाव ये नहीं करता है, वो साध्य नारी है। और उन लोग का तो ये होगा ही मुक्ति अविश्वंभावी। आज जो भक्तमाल ग्रंथों का 2 नंबर जो ये पाठ करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा और महात्मा लोग का आशीर्वाद।
ये बोल के आज माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा पाक पुष्पांजलि को हम समर्पण कर रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।